नमस्कार साथियों निष्ठा प्रशिक्षण के अंतिम मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दी जा रही है, जिसका अध्ययन आप अवश्य करें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10-2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5+3+3+4, 5+3+4, इसमें से कोई नहीं, और 3+5+3+5। तो इसका सही उत्तर है पहला 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। दूसरा है सभी। तीसरा है, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। चौथा है, NCERT और NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। तो इसका उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर। तीसरा है, आँख से संपर्क करके। चौथा है, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर। तो इसका सही उत्तर है आँख से संपर्क करके। नेक्स्ट है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुणों को चित्रित दर्शा सकता है। पहला है, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना। दूसरा है, दूसरों की राय लेकर। तीसरा है, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना। चौथा है, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। तो इसका सही उत्तर है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचानें। लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं। लड़के और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। तीसरा है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चौथा है, लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है। तो इसका सही उत्तर है, लड़के और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों या महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। पहला है, लड़कियां या महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। दूसरा है, लड़कियां या महिलाएं बातूनी होती हैं। तीसरा है, लड़कियों या महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। चौथा है, लड़कियों या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। तो इसका सही उत्तर है चौथा, लड़कियों या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट, ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER है। पहला है, NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है, जिसमें ऑडियो वीडियो सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां या प्रस्तुतियां हैं, जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। दूसरा है, अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। तीसरा है सभी। चौथा है, यह पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर है सभी। नेक्स्ट, कला समय की शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। पहला है, परंपरागत कला। दूसरा, लोक कला। तीसरा, परीक्षा की पद्धति। चौथा, शिक्षण शास्त्र का एक टूल। तो इसका सही उत्तर है चौथा,
शिक्षण शास्त्र का एक टूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? पहला है, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। दूसरा, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। तीसरा, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। चौथा है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। पहला है, अध्यापक जोर देता है। दूसरा है, यह सिर्फ मजाक के लिए करें। तीसरा है, परीक्षा में लिखने के लिए। चौथा है, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर है चौथा, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए, गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए, बच्चों की समस्या सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। नेक्स्ट है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? पहला, बहसों का आयोजन करें। दूसरा, व्याख्यान विधि का उपयोग करना। तीसरा, ड्रा लिखें और चर्चा करें। चौथा, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, ड्रा लिखें और चर्चा करें। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। पहला, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल। दूसरा, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान। तीसरा, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। चौथा, पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर है पहला, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? पहला है, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। दूसरा है, विद्यार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। चौथा है, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। चौथा है, शिक्षक का पाठ के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। नेक्स्ट है, आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी को स्वीकृत किया जा सकता है। विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक आकलन क्यों आवश्यक है? अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधार फाइन ट्यूनिंग के लिए, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है।
सत्य है या असत्य? तो यह उत्तर सत्य है। नेक्स्ट है, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यवसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8वीं तक दी जाती है। तो यह भी सत्य है।